फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संवैधानिक इतिहास के नेक्स्ट पार्ट को। और इससे पहले हम लोगों ने कई पार्ट कवर किए हुए हैं और इन सभी प्रश्नों को हमने परीक्षा वाली बुक से सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो कि नई दिल्ली में हुई थी। और ऐसा बताया जाता है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। तो ये क्वेश्चन का जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जब संविधान सभा की बैठक हुई थी उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से, मतलब सारे लोगों की सहमति से, जितने भी लोग संविधान सभा में थे उन सभी लोगों के सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी जो है सदस्य चुन लिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अध्यक्ष अनुच्छेद थे? जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेदों की संख्या थी 8। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? इसका मतलब यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकारा, कब उसको एक्सेप्ट कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। और यह गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? यानी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य, तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे जेपी खेतान। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद किसे उसका सदस्य बनाया जाता है? तो टी कृष्णाचारी को अध्यक्ष बनाया जाता है। कृष्णाचारी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो टी कृष्णाचारी को अध्यक्ष सदस्य मतलब बनाया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। तो सरदार प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 में। यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बीएन राव और इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया यानी पेश किया। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत पाक विभाजन के पश्चात, यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा
गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? तो ये 299 रह गई थी, जिसमें 229 प्रांतों से थे और 70 जो थे आपके देसी रियासतों से थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? यानी कि संविधान सभा के द्वारा आपका संविधान सभा के द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन हुए थे, जिसमें प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था 1948 तक, और द्वितीय जो वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और जो तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो 3 वाचन हुए थे, जिसमें पहला आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला, और ऐसे ही आगे जो है चला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन टोटल हुए थे। इसमें कह रहा है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन टोटल हुए थे। अधिवेशन की कुल संख्या, कुल अवधि 165 दिन थी। तो अधिवेशनों की कुल जो अवधि थी, मतलब टाइमिंग जो थी 165 दिन थी, लेकिन कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया? 114 दिनों तक। तो संविधान सभा के द्वारा आपका जो संविधान का जो प्रारूप है उस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श चला था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करना माने स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसी को कहा जाता है अंगीकृत करना। तो वही कह रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है पूरे लगे थे संविधान को बनाने में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके क्या परिणाम हुए? 9 दिसंबर को जो है 1946 को अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने का मतलब है कि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, उन लोगों ने बैठक नहीं की। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना और कब चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ऐसा माना जाता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। यानी भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय जो संविधान था उसको कब लागू किया गया पूर्णतः? 26 जनवरी 1950 को।
मूल मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? यानी कि भारत का संविधान जब बन करके तैयार हो गया, उस टाइम पे भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद बनाए गए थे, कितनी अनुसूचियां बनाई गई थीं और कितने भाग थे, यही पूछ रहा है। तो जब भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया तो 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, 8 अनुसूचियां बनाई गई थीं और 22 भाग बनाए गए थे। भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 394 के तहत। यानी भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने का प्रावधान, मतलब भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस चीज़ का प्रावधान अनुच्छेद 394 में यानी 394 के तहत दिया गया है। यह संविधान के प्रारंभ के बारे में संविधान के प्रारंभ के बारे में है। प्रारंभ का मतलब यहाँ पे कमेंसमेंट से है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। यानी कुछ नियम कानून को 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया और जो शेष बचे हुए थे उसको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से भारत के ऊपर, भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें कह रहा है कि भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि संविधान को जब इम्प्लीमेंट किया गया, संविधान को पूरी तरीके से जब स्वीकार कर लिया गया, उसी तिथि को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करेंगे और यह परीक्षा वाली बुक से पूरे क्वेश्चन का जो सीरीज था, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना